नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और मैं मौजूद हूं धार जिले के खलघाट नेशनल हाईवे टोल पर। किसानों का आंदोलन अब बड़ा होता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने सुबह 4 बजे बताया था जब यहां पहली दफा लोग इकट्ठे हुए, और अब तकरीबन 10 बजने वाले हैं। लोग हैं, किसान हैं, अपनी मांगे लेकर के यहां पर खड़े हैं। तमाम ट्रैक्टर टालियां जो चीज़ें हैं वो सब सड़कों पर खड़ी कर दी गई हैं और एक रोड को जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासन चारों तरफ मुस्तैद है और बात सिर्फ यही हो रही है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में किसानों को सड़क पर क्यों आना पड़ा। किसानों को सड़क पर क्यों आना पड़ा? किसानों की जो उपज है, सरकार की जो मंडी बनी है, उसमें एमएसपी से आधे दाम में बिक जाती है, तब किसान को इस सड़क पे आना पड़ा। ये मुद्दा आज से नहीं, काफी समय से गरमाया हुआ है। आपका प्रतिनिधि मंडल जो है कृषि मंत्री से बात करने भी जाता है, तमाम तरह के सुलह के प्रयास होते हैं और फिर बाद में फिर सड़क पर आना पड़ा। कृषि मंत्री को पता ही नहीं है कि कपास क्या चीज है। कृषि मंत्री बोलता है निमाड़ मालवा बैंक क्या होती है। ऐसे कृषि मंत्री को हम नहीं समझते कि किसानों का उद्धार कर दे। अब किसानों ने क्या सोच रखा है? सड़क पर बैठना ही क्या एक निर्णायक रूप होगा? हम सड़क पे अपनी इच्छा से नहीं आए जी। हमारी जो उपज है वो इस वर्ष में समर्थन मूल्य से आधे भाव में बिक गई, इसलिए इस सड़क पे हम आए हैं। क्या लगता है दादा, आप उम्रदराज हैं, किसानों की मूल समस्या जो है आप बताइए, किस तरह से आज मध्य प्रदेश में किसान जो है वो सड़क पर आने के लिए मजबूर है, और क्या लगता है इस आंदोलन से किस भूमिका की ओर आप लोग जाने वाले हैं? हमको तो ऐसा लगता है कि ये यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई एमएसपी, तो हम ये एक रोज नहीं, यहाँ 4 रोज 10 रोज चाहे साल भर चले, हम यहीं बैठेंगे। ये लगातार धरना ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा ही चलता रहेगा। मुख्य मांगों की बात करें, एमएसपी की बात कही आपने, हमेशा से एक मुद्दा जो है हमारे प्रदेश में चलता रहा है वो है किसानों की कर्ज माफी। ये कितना बड़ा जो है एक विषय है किसानों की नजर में? सरकार 22 उद्योगपतियों का 15,41,000 करोड़ रुपए साट आउट करती है। हमारा किसान साट आउट को नहीं पहचानता, लेकिन साट आउट कर दिया जाता है। वो कर्ज माफ उन उद्योगपतियों का किया जाता है, लेकिन इस गरीब मजदूर किसान का कर्जा साट आउट माफ नहीं किया जाता है। इसके खिलाफ किसान यहाँ सड़क पे आया है। तो देखिए, ये किसान है और ये जो है आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। आंदोलन तो जरूरी है, क्योंकि जब तक सोए लोगों को नहीं जगाएंगे सरकार को, तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है किसानों के साथ। सरकार बोलती है भावांतर राशि में आपके सोयाबीन खरीदेंगे, कपास खरीदेंगे, बाकी वहाँ मंडियों में नया नियम चालू कर दिया, स्लॉट बुक कराओ, तो उसका समय लो कि कौन सी तारीख को लाना चाहिए। किसान इतना सक्षम नहीं है कि जिसके पास घर का वाहन है कि आज स्लॉट बुक किया कि 22 तारीख का, तो 22 तारीख को माल ले जाएगा। मुझे ये बताइए, एक मेरा सवाल है, आप लोग किसान हैं, चूंकि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो कि शासन द्वारा तय किया जाता है, फिर उससे कम दामों में खरीदी का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कम दामों में खरीदी की तो गारंटी है वो। ये जितने यहाँ पर राजनेता बैठे हैं, ये न तो हमारे देश को लूटने के लिए बैठे हैं, ये किसान की एमएसपी जो है मिनिमम प्राइजेस ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, ए बी और सी तीनों में किसान की अगर हल्की फसल है वो भी खरीदना चाहिए, लेकिन नहीं खरीदते। ये पूरी तरह यहाँ का जो प्रशासनिक अमला भी हो और जो राजनीतिक पार्टी और मुख्यमंत्री जी भी किसान के विरोध में काम करते हैं। मोहन यादव से कितना संतुष्ट नजर आ रहे हैं किसान इस वर्ष? -100% बिल्कुल। हम उनके कुछ भी तारीफ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल खिलाफ, एकदम खिलाफ। जितनी भी इस खिलाफत की सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर हम कोई अपराध करते हैं तो हमको कोई कानूनी धाराओं के अंतर्गत को हमको उसके अपराधी ठहराया जाता है। तो जो एमएसपी तय है उसमें भी धारा 36 और धारा 37 लागू है, तो इसके खिलाफ कानून जो बना है, ये कानून है 36-37 एक प्रकार की धारा कानून है कि इससे एमएसपी से अगर कम में कोई खरीदता है तो उसके खिलाफ
मतलब कानूनी कार्रवाई होगी। तो उस कार्रवाई को कौन करने के लिए तैयार है? कोई प्रशासन, शासन, कोई भी उस कार्रवाई के अंतर्गत कोई खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। बड़ा सवाल यही है भैया कि किसान शासन और प्रशासन दोनों से अभी मुख्यमंत्री जी ने 10 घंटा बिजली बोला था दिन में किसानों को दी जाए। 2 महीने 3 महीने की बिजली चल रही है, अप टू डेट फर्स्ट क्लास चल रही है। अब उनको 6 घंटे दिन में कर दिए और 4 घंटे रात में कर दी बिजली, क्योंकि किसान रात में जाए नहीं, बिजली की बचत हो, 4 घंटा जो बचत होगी वो बाहर सप्लाई कर देंगे। हमको जंगली जानवर भी, रातों में जंगली जानवर, शेर सुअर परेशान करते हैं किसानों के। मजदूर को हम दिन में 300 रुपए की 4 रुपए दाड़की देते हैं 10 घंटे में। अब हमको डबल मजदूरी लग रही है। 300 रुपए रात को 4 घंटे का लेगा वो, और 300 रुपए सुबह का लेगा। 4-6 घंटे मिला करके रोज सीधा बोलो 700 रुपए। दादा ये इधर सामने आइए एक मिनट भैया, टोटल मिला के भैया किसान को मतलब सब दूर से मारा जा रहा है, बस खाली एक बात है ये, सब जगह से सब तरफ से किसान को मारा जा रहा है। सबकी लाठी किसान के ऊपर ही पड़ रही है। बेल्ट नहीं लगाएगा दिख जाएगा, हेलमेट हेलमेट नहीं लगाएगा वो प्रशासन को दिख जाएगा। लेकिन 2400 समर्थन मूल्य की मक्का 800 से लेकर 1200 में बिक रही है, वो शासन को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो मक्का भी दिखाई देना चाहिए। कपास का समर्थन मूल्य 8000 है, मंडियों के भाव निकालो, 3400 से लेकर 6000 तक कपास बिक रहा है, तो वो शासन को नहीं दिखाई दे रहा। तो शासन क्यों आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है और किसानों के साथ दोगली नीति निकाल रही है? तो किसानों की आय दुगुनी करना है, डीजल सस्ता करो और हमारी फसलों का पूरा दाम दो, तभी आय दोगुनी होगी, वरना किसान का संपूर्ण कर्ज माफ करो, यही मांग है। क्या लगता है? एक मिनट, एक मेरा सवाल और है। आप नहीं, एक सवाल ये है मेरा कि जो तरीका किसानों ने सड़क पर उतरने का अपनाया है, ये कितना सहज लग रहा है? आवेदन देकर थक चुके हैं, शासन से निवेदन दे चुके हैं, शासन से आवेदन निवेदन से हमारा काम नहीं हो रहा है, इसलिए आज किसानों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। क्योंकि खेत में जाए तो जंगली जानवर, रात में बिजली, किसान कहाँ तक तपस्या करता रहे? आखिर अपने बच्चों को व्यापन दे रहे हैं, सड़क पे आना पड़ेगा। प्रशासन को सुन नहीं रही। आज मक्का की एक थैली लेने जाओ 3000 और बेचने जाओ तो 1200-800 भाव। अरे 2 किलो मक्की अगर बाजार में दे तो 1 लीटर बिस्लेरी नहीं देगा, इतना भाव गिरा हुआ है मक्की का। तो चलिए, ये है किसानों की समस्याएं और किसान परेशान है। हम भीड़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि आवेदन निवेदन का जो वक्त है वो जा चुका है, अब वक्त सड़क पर उतरकर सवाल करने का है। और आज 4 जिलों के किसान यहाँ एकत्रित हो चुके हैं। आप एक बार भीड़ दिखाने की कोशिश करें। नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं और सवाल पूछ रहे हैं शासन से कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी, एमएसपी का तय रेट उन्हें कब मिलेगा, किसानों की कर्ज माफी कब होगी। और इसी तरह के तमाम सवालों के साथ किसान नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं। सुबह के 4 बजे से लगातार हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसानों की बढ़ती हुई संख्या ये बता रही है कि मन में सवाल तो कई हैं, लिहाजा किसान अब सड़क पर है।